हाय गाइस, वेलकम बैक टू गार्डनिंग माय पैशन। और मैं नेहा एक बार फिर मेरे सभी व्यूवर्स का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ और हमारे यहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा रेनी टाइप का हो गया है, तो मेरे प्लान्स भी बहुत ही अच्छे हैं। और आज हमारे यहाँ थोड़ी बरसात भी हो गई थी, तो मेरे प्लान्स ने तो बहुत मज़े लिए बरसात के। कैलकाटा को छोड़ करके और भी कई जगहों पे हर 2 दिन 1 दिन में बारिश तो हो ही जा रही है। हालांकि मानसून स्टार्ट नहीं हुआ है, चिलचिलाती गर्मी ने सबका हाल बेहाल करके रखा है। ऐसे में हम तो सफ़र कर ही रहे हैं, हमारे साथ साथ बेचारे ये प्लान्स ये भी सफ़र कर रहे हैं। तो मेरे पास कुछ व्यूवर्स के, मेरे कुछ फ्रेंड्स के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि वो इस गर्मी में, इस तरह की तपती दोपहरिया में किस तरह से अपने प्लांट्स को बचाएं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी और शेयर करूंगी आपसे 10 टिप्स, जिससे कि हम अपने गार्डन को सनबर्न से, सन हीट से दूर रख सकें और अपने चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देख सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर से दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हों तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और पास में दिख रहे बेल आइकन को तो ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। जनरली जब बहुत तेज़ धूप होती है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे हमारे पॉट्स का, हमारे कंटेनर्स का पानी जो है वो बिल्कुल एवापोरेट कर जाता है। और ख़ास करके तब होता है ये जब हम अर्ली मॉर्निंग में वाटरिंग करते हैं। दिन आते आते शाम हल्की सी छूते छूते आप देखेंगे कि हमारे प्लांट की जो मिट्टी है वो एकदम से सूख गई है। बट कई बार दिन के 12 बजते बजते ही वो पानी एवापोरेट होकर के हवा में उड़ जाता है। उस दौरान हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम संग संग अपने प्लांट को वाटरिंग कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सो टिप नंबर 1 कि आपको अपने प्लांट को पानी तो देना है, डीपली पानी देना है, बट अगेन ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही पानी देना है जितना आपके प्लांट की रिक्वायरमेंट है। और इसी के साथ आती है टिप नंबर 2 कि आपको अपने प्लांट में या तो अर्ली मॉर्निंग पानी देना है बिटवीन 5 and 6 AM, अगर पॉसिबल हो सके आपके लिए तो। और अगर पॉसिबल नहीं है तो बेटर ऑप्शन है इवनिंग के टाइम पे पानी दीजिए आफ्टर द सनसेट्स। कई बार सनबर्न की वजह से हमारे प्लांट्स के पत्ते ब्राउन पड़ जाते हैं। उस दौरान हम क्या करते हैं, उन पत्तों को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, या फिर कोई स्टेम हमें अगर सूखी टूटी हुई नज़र आ रही है तो उसे भी हम निकाल देते हैं। तो टिप नंबर 3 ये है कि हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। वो जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और आप देख रहे हैं कि कुछ स्टेम्स जो हैं, कुछ टहनियाँ पतली पतली सूख गई हैं, कुछ पत्ते जो हैं वो ब्राउन पड़ गए हैं, तो उनको वैसे ही रहने दीजिए। क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आपके प्लांट को, आपके प्लांट्स के लीव्स को, बाकी के लीव्स को एडिशनल डैमेज से प्रोटेक्शन मिलती है। क्योंकि ये वो जो पर्पज़ है वो सर्व करते हैं। तो इसीलिए आपको अपने पुराने पत्ते, पुरानी टहनियाँ, इनको नहीं निकालना है जब तक कि मौसम थोड़ा सा कूल डाउन ना हो जाए या जब तक कि रेनी सीजन ना आ जाए। नंबर 4 इज़ रिलेटेड टू द प्रूनिंग ऑफ द प्लांट। इस दौरान जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही है और आप देख रहे हैं कि आपके स्टेम्स वगैरह जो हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, फोलियाजेस ब्राउन हो रहे हैं, तो उस दौरान हमें प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और हार्ड प्रूनिंग तो एकदम सिंपली नो है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रोज़ प्लांट को छोड़ करके आप किसी भी अपने प्लांट में कटाई शटाई ये सब बिल्कुल भी ना करें। रोज़ प्लांट इसीलिए एक्सेप्शनल केस में आता है क्योंकि रोज़ प्लांट एक ऐसा प्लांट है विच इज़ ससेप्टेबल टू द डिजीजेस। तो अगर आप उसके जो विदर्ड ब्लूम्स हैं या ब्रांचेस हैं उन्हें नहीं निकालेंगे तो दे आर वेरी प्रोन टू डिजीजेस। तो इसके लिए उसमें ये चीज़ अलाउड है फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। बट अगेन बाकी के कोई भी प्लांट में आपको प्रूनिंग इस दौरान नहीं करनी है। नाउ मूविंग अप टू द टिप नंबर 5 विच इज़ रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र। इस दौरान खास करके अप्रैल मई जून जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हो सके तो केमिकल फर्टिलाइज़र से एकदम परहेज़ बना करके रखिए। हमारी जो रूट सिस्टम होती है प्लांट्स की, वो इस गर्मी को तो वो टॉलरेट ऐसे भी नहीं कर पाती है। उसके ऊपर से अगर आपने इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर दिया तो वो और भी स्ट्रेस में चली जाएगी, विच विल रिजल्ट टू द डैमेज ऑफ द प्लांट। और बाद में जा करके आप ही को अफसोस होगा। तो एकदम भी इसमें अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र्स, खास करके केमिकल फर्टिलाइज़र्स मत डालिए। बट येस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का आप यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्पेशल टिप आपको ये रहेगी, या मेरा स्पेशल सजेशन आपको ये रहेगा कि आप लिक्विड फर्टिलाइज़र्स दीजिए इस दौरान। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द सेटअप ऑफ द प्लांट। जो लोग बैल्कनी या फिर टेरेस गार्डनिंग करते हैं उनके लिए एकदम ओपन एयर होता है, हमारा डायरेक्ट सनरेज पड़ती है। तो आपको अपने बैल्कनी में या फिर टेरेस में कुछ ऐसा सेटअप करना है जिससे कि ये पर्टिकुलर जो टाइम है 12 से 3 का, इस टाइम से आप अपने प्लांट्स को बचा सकें। तो बेटर होगा कि ग्रीन नेट लगवा सकते हैं। अगर ग्रीन नेट लगवाना पॉसिबल ना हो तो कोई भी लाइट शेड कलर की बेडशीट, कोई पुरानी चादर या कोई कपड़ा, उससे आप उस टाइम स्पेसिफिकली उस जगह को ढक सकते हैं, जिससे कि ताप तो रहेगा सूरज का, लेकिन जो डायरेक्ट जो किरणें हैं वो आपके प्लांट्स पे असर ना करें। अब मैं बात करूँगी प्लांटर्स के बारे में, यानी कंटेनर्स एंड पॉट्स के बारे में।
बचपन में हम सभी ने पढ़ा हुआ है कि डार्क कलर हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है कंपेयर टू लाइट कलर्स। तो ट्राई कीजिए कि आप जो भी पॉट सेलेक्ट कर रहे हों वो थोड़ा लाइट शेडेड में हो। अगर अभी बहुत ज़्यादा जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, अभी अगर आपके पास में कोई भी लाइट कलर का पॉट है और आपने सारे जो अपने प्लांट्स हैं वो अपने डार्क कलर के पॉट्स में लगाए हुए हैं, तो बहुत ही ईजी सोल्यूशन है इसका कि अपने डार्क कलर वाले जो पॉट्स हैं उनसे 1 या 2 साइज़ बड़ा लाइट कलर वाले पॉट में आप उनको डाल दें। इससे उनको इंसुलेशन तो मिलेगी, साथ ही थोड़ी शेड भी मिल जाएगी और सनबर्न से भी थोड़ी उनको राहत मिलेगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले टिप की तरफ, विच इज़ रिलेटेड टू मल्चिंग, जो कि समर सीज़न में बहुत ज़्यादा काम आता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे प्लांट्स के लिए। उसके एक नहीं 3 बेनिफिट्स हैं। पहला बात तो है ये कि वाटर को बचाता है, क्योंकि मल्चिंग करने से वाटर सेव हो जाता है। हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो ठंडी रहती हैं, मिट्टी ठंडी रहती है और प्लांट्स पे स्ट्रेस नहीं पड़ता। दूसरा जो बेनिफिट है वो है कि ये एवापोरेशन को रिड्यूस करता है और तीसरा ये प्लांट की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा एनकरेज करता है। इससे हमारे प्लांट्स भी काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि मिट्टी उनको हमेशा ठंडी ही मिलती है। डायरेक्टली सूरज की किरणें जो पड़ती हैं वो उससे जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस उन्हें उतना ज़्यादा नहीं झेलना पड़ता। तो मल्चिंग आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, चाहे तो न्यूज़पेपर ले लें या कार्डबोर्ड ले लें। मार्केट में रेडियली अवेलेबल होता है कोकोपीट, उससे भी कर सकते हैं। कुछ स्ट्रॉज यानी सूखी घास फूस भी ले सकते हैं। द 9 नंबर टिप वुड बी रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ द वीड्स। वेल, आपने देखा होगा कई बार हमारे पॉट्स में जगह जगह से वीड्स यानी कि एक घास जैसा जो प्लांट लाइक होता है वो उगाता है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि गर्मी के दौरान में खास करके, वैसे तो पूरे साल ही हम ये काम करते हैं, बट खास करके गर्मी के दौरान में आपको गर्मी के सीज़न में अपने हर एक पॉट्स को बराबर से चेक करते रहना है। कहीं पर भी आपको कोई भी वीड्स एंड ऑल दिखे तो एटलीस्ट महीने में 2 बार या वंस इन अ वीक करके वीड्स को हटाते चलिए। इससे भी आपके प्लांट्स में क्या होगा कि जो भी पानी और न्यूट्रिएंट्स आप डाल रहे हैं वो बजाय उस वीड्स को मिलने के वो आपके प्लांट्स में डायरेक्टली मिलेंगे, तो उनका जो इम्यूनिटी पावर है वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड नाउ द टिप नंबर 10 वुड बी अबाउट द ट्रांसप्लांटेड प्लांट्स या फिर स्मॉल प्लांट्स। कुछ एक ट्रांसप्लांटेशंस या फिर कुछ एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम इस दौरान ट्रांसप्लांट करते हैं या फिर शिफ्ट कर देते हैं या मे बी मिट्टी चेंज कर देते हैं अगर प्लांट ख़राब हो रहा है तो इस टाइम पे आपको इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि आप अपने बड़े प्लांट्स के शेड में, उनकी छाया में आप छोटे प्लांट्स को या ट्रांसप्लांटेड प्लांट्स को या बेबीज़ को रखें, जिससे कि वो पार्शियल शेड में रहें और जो सनबर्न की जो सिचुएशन है, जो आपके बड़े प्लांट्स, हार्डी प्लांट्स है, जो टॉलरेट कर भी लेते हैं या कर भी सकते हैं, वो उस चीज़ से उनको निजात मिल सके। और ये जो 10 के 10 टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं, वेल, इन्हें आप फेथफुली अगर फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो सनबर्न की जो समस्या है या फिर जिस वजह से आपके न जाने कितने पौधे अब तक ख़राब हुए हैं या हुए होंगे, वेल, मेरे पहले हो जाते थे क्योंकि मुझे इन सब को जानने में और इन सब के बारे में एक्सपेरिमेंट करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो जब से मैंने ये सब यूज़ किया है, स्टार्ट करना ये मेथड, तब से मैंने देखा है कि मेरे यहाँ सनबर्न की प्रॉब्लम बहुत हद तक, इनफैक्ट 95% तक कम हो गई है। और इन सब के अलावा एक एडिशनल टिप मैं आपको देना चाहूँगी, एंड दैट इज़ अबाउट द प्लांटेशन, कि अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप ये कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हाई हीट टॉलरेंट प्लांट्स हैं लाइक लंटाना, ओलियंडर्स, इस तरह के जो प्लांट्स हैं, इन सबको आप प्लांटिंग में इंक्लूड कीजिए, अपने गार्डन में इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ये सारे जो प्लांट्स हैं ये जितनी भी गर्मी पड़ जाए और जितनी भी हीट वेव्स चल जाएं, बट इनको कोई हार्म नहीं पहुंचता, क्योंकि ये बहुत ही हीट टॉलरेंट प्लांट्स हैं। और इनके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं जो कि आप इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई बिलीव आपको आज की दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर मेरी दी गई टिप्स अच्छी लगी हों, बेनिफिशियल, यूज़फुल लगी हों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आ रहे हों तो फिर सब्सक्राइब भी करके जाइएगा विथ बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के मैं जब भी आपसे मिलने आऊँ, शेयर करने आऊँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने इनबॉक्स में मिले। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मुझसे अगर जुड़ना चाहते हो तो इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लूँगी आज के लिए इजाज़त, और मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन को लिए। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।